रीमान स्टिल्जर्स इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 12 में, रीमान स्टिल्जर्स इंटीग्रल्स वीडियो नंबर 5 एग्जाम्पल्स का क्रम चल रहा है। ये सब एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, सब जी ऑफ एक्स एक्स है सभी में। 2 एग्जाम्पल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बस। एक में एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, एक में एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है। जी ऑफ एक्स दोनों में ही एक्स है। क्लोज्ड इंटरवल दोनों में समान है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2। अब 0 से π/2 के बीच में कोसाइन कर्व डिक्रीज करता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है, लेकिन साइन कर्व इंक्रीज करता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप बाउंड्स सही सही निकाल पाएंगे, नहीं तो चूक जाएंगे। ये पॉइंट है π/2, ये पॉइंट है 0। तो 0 से π/2 ये ग्राफ इंक्रीजिंग है और 0 से π/2 ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। यानी कि x बराबर 0 पर वैल्यू कम होगी, उसके दाहिने जब x लोगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी और π/2 पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। साइन के केस में 0 पर सबसे छोटी वैल्यू होगी, π/2 पर सबसे बड़ी होगी। इन सभी वैल्यूज में मैक्सिमल कौन होगा? साइन π/2। इधर मामला उल्टा है, 0 पर कॉस की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। जब x की वैल्यू बढ़ाओगे 0 के आगे π/2 की ओर, तो x की वैल्यू घटती जाएगी। यानी 0 पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, π/2 पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी। h b-a/n से निकालते हैं, तो b है π/2, a है 0, ये उसके बाद ये a + h, a + 2h, सो ऑन, a + nh, ऐसी पार्टीशन लेते हैं। फिर इनको डिनोट कर दो, x0 से, x1 से, x2 से। ये xr-1 है, ये xr है और ये xn है। इधर हाँ, इधर h वही रहेगा π/2n, क्योंकि इंटरवल वही है। पार्टीशन भी इधर वही रहेगा, 0 π/2n, 2 π/2n, r-1 इंटू π/2n, r π/2n, सो ऑन, और n π/2n माने π/2, n कट जाएगा। n बिलोंगिंग्स टू कैपिटल N जरूर लिखिएगा। ठीक। तीसरी चीज, कैपिटल डेल्टा GR निकालना, चूंकि G ऑफ X दोनों में एक ही है और वो X है। G ऑफ XR माइनस G ऑफ XR-1 इक्वल्स टू XR माइनस XR-1 इक्वल्स टू, ये XR-1 है, ये XR है, इसमें भी नोटेशन डाल दें। ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये XR-1 है, ये XR है, ये XN है। तो XR माने R π/2n माइनस XR-1 माने R-1 π/2n। ये बराबर कितना आएगा? π/2n। इधर भी कैपिटल डेल्टा GR इज इक्वल टू G@XR माइनस G@XR-1 इज इक्वल टू XR माइनस XR-1 इज इक्वल टू R π/2n माइनस R-1 π/2n इज इक्वल टू π/2n। दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो रहा है। अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए फिलहाल, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में अपना देखिएगा। क्लियर? अब स्मॉल mr निकालें।
इन्फिमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर माने क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माने cos x such that x belongs to closed interval r minus 1 into pi by 2n comma r pi by 2n ये रहा। इधर स्मॉल एम आर इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू आई आर क्या चीज़ है, क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर है, इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, इस केस में साइन एक्स है, सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल r माइनस 1 इंटू पाई बाई 2n कामा r पाई बाई 2n। बस अब सोचने का काम शुरू। इधर साइन कर्व है 0 से पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीज करने वाला, इधर कॉस कर्व है 0 से पाई बाई 2 के बीच में डिक्रीज करने वाला। इसमें x का मान बढ़ाने से साइन x का मान बढ़ेगा, इसमें x का मान बढ़ाने से कॉस x का मान घटेगा। बहुत सावधानी से इन्फिमम लिखिए। सोचो, पहले इधर ही सोच लेता हूँ। इम्प्लाइज दैट स्मॉल एम आर इज इक्वल टू इन्फिमम, छोड़ो सीधा सीधा लिख लिया जाए। देखो x का पहला मान तो यही लोगे ना, तो उस पर साइन का कुछ मान आएगा, फिर उसके बाद अगला पॉइंट लोगे उस पर साइन का मान, अगला पॉइंट उस पर साइन का मान, और आखिर में इस पर साइन का मान। तो यहाँ से यहाँ तक साइन का मान बढ़ रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू होगी इस पर और सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस पर। तो इस पर वैल्यू जो लेंगे वो इन्फिमम देगा, इस पर वैल्यू जो लेंगे वो सुप्रीमम देगा। तो इन्फिमम हो जाएगा साइन r माइनस 1 पाई बाई 2n। आल्सो कैपिटल एम आर इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट sin x such that x belongs to closed interval r minus 1 into pi by 2n comma r pi by 2n is equal to, ये आएगा sin r pi by 2n। समझ रहे ना आप लोग? इधर मामला उल्टा, इधर देखो ये x का सबसे छोटा मान है तो इस पर cos का सबसे बड़ा मान आएगा, ये x का सबसे बड़ा मान है इस इंटरवल में तो इस पर cos की वैल्यू सबसे कम आएगी। तो हमको इन्फिमम लेना है, मिनिमल लेना है, सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, तो इस पर आएगा। तो हो जाएगा cos r पाई बाई 2n। आल्सो कैपिटल एम आर इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट cos x सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल r माइनस 1 पाई बाई 2n r पाई बाई 2n। सुप्रीमम मान सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान x के सबसे छोटी वैल्यू पर आएगा, यह आएगा cos r माइनस 1 पाई बाई 2n। इस क्वेश्चन का मर्म इसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे में छिपा हुआ है। अगर इसको आपने कायदे समझ बूझ लिया तो बस हो गया। अब बकिया यूजुअली प्रोसीड करिए, आगे बढ़ते चलिए, मिटा दें। इसमें से स्मॉल एम आर ये दिख रहा है, कैपिटल एम आर दिख रहा है, इसमें स्मॉल एम आर नहीं दिख रहा है। तो क्या करें हम, एक स्टेप यहाँ लिख ले रहे हैं। इम्प्लाइज दैट स्मॉल एम आर इज इक्वल टू cos r पाई बाई 2n। ठीक, ये स्टेप यहाँ हटा दे रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, स्टेप बाय स्टेप दोनों को एक साथ कर रहा हूं मैं। बस अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। डेल्टा जी आर हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान रखना इसका, है ना।
कोने में कहीं लिख लिया जाए, डेल्टा जी आर इज इक्वल टू पाई बाई 2n, दोनों के लिए एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दोनों में है। ओके, अब भैया अब एल पी एफ जी निकाले, लोअर सम एल पी एफ जी इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर कैपिटल डेल्टा जी आर इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर कहाँ है भाई, ये है कॉस आर पाई बाई 2n इंटू पाई बाई 2n। इक्वल्स टू पाई बाई 2n पर इस सिग्मा का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सिग्मा का असर उस पर पड़ेगा जिसमें आर होगा, तो उसको हम सिग्मा के रेंज से बाहर कर लिए और फिर बची हुई चीज़ को ऐसे लिख दिए कॉस आर पाई बाई 2n। ये इतना क्रिया इधर भी कर लें, या एक काम और कर लें, एंड यू पी एफ जी इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर कैपिटल डेल्टा जी आर इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर, ये कॉस आर माइनस 1 इंटू पाई बाई 2n और इंटू पाई बाई 2n इक्वल्स टू पाई बाई 2n समेसन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कॉस आर पाई बाई 2n, ठीक है ना, आर पाई बाई 2n माइनस पाई बाई 2n, ये रहा। इतना ही काम इधर कर लिया जाए। एल पी एफ जी इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर कैपिटल डेल्टा जी आर is equal to sigma r varies from 1 to n small m r is here sin r minus 1 pi by 2n into pi by 2n equals to pi by 2n sigma r varies from 1 to n sin of r pi by 2n minus pi by 2n। ये स्टेप समझ रहे हो ना, ये इसको ऐसे लिख दिए, एंड यू पी एफ जी इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर कैपिटल डेल्टा जी आर इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर कहाँ है भाई, ये है साइन आर पाई बाई 2n पाई बाई 2n इज इक्वल टू पाई बाई 2n सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n साइन आर पाई बाई 2n। बीएससी थर्ड ईयर में रीमान इंटीग्रेशन आप पढ़े थे, वहाँ ये सब आपसे मिला होगा, पता नहीं आप वहाँ कितना समझे होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप यहाँ समझ लेंगे। आपको यहाँ समझ लेना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा। इतने अच्छे तरीके से आपको सब बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपके समझ में तो आना ही चाहिए। आगे बढ़े। देखो अब इसके बाद दो रास्ते खुलते हैं, जैसे यही देख लो, ये समेशन है, ये क्या है, ये ब्रैकेट में आएगा r बराबर 1 r बराबर 2 रखते चलो, साइन पाई बाई 2n प्लस साइन 2 पाई बाई 2n प्लस साइन 3 पाई बाई 2n प्लस सो ऑन प्लस साइन n पाई बाई 2n। और फिर ट्रिग्नोमेट्री में एक समेशन का फार्मूला होता है, साइन अल्फा प्लस थीटा, या साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ऐसे करके ना, ऐसे कॉस में भी होता है। वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने करके देखा है। उस रास्ते पर थोड़ा सा काम हेवी हो जाता है, हेवियर हो जाता है। मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ ले चल रहा हूँ, ये काम काफ़ी आसान लगेगा आपको। देखो कैसे। नंबर 1, लोअर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2
एफ डी जी इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट एल पी एफ जी सच दैट पी बिलोंग्स टू पी क्लोज इंटरवल 0 पाई बाई 2 इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट एल पी एफ जी कहाँ है, ये पाई बाई 2n सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n cos r pi by 2n such that n belongs to capital N। ठीक लिखा हूं ना, LPFG ठीक है। और मैंने कहा ना इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे लिमिट निकाल दिया करो। एक बार हम करके दिखा दिए थे, इंक्रीजिंग आएगा ही आएगा। इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई बाई 2 इंटू 1 बाई n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n cos पाई बाई 2 r by n। अब डेफिनेट इंटीग्रल में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट इंटीग्रल 0 to 1। और ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। सीक्वेंस की लिमिट निकालने में भी इसकी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, वही तो मैं कर रहा हूँ, सीक्वेंस की लिमिट निकाल रहा हूँ। तो पाई बाई 2 तो बिल्कुल कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल से एकदम बाहर कर दो। 1/n की जगह dx रिप्लेस करते हैं और लिमिट और सिग्मा की जगह ये इंटीग्रल का चिन्ह और ये लिमिट निकालते हैं। ये लोअर लिमिट होता है पहले टर्म के लिए r बाई n की लिमिट, यानी 1 बाई n की लिमिट। 1 बाई n की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 होगी। यहाँ पर कैसे निकालते हैं, आखिरी टर्म के लिए r बाई n की लिमिट, और r आखिरी टर्म में n है तो n बाई n की लिमिट माने 1, तो 0 to 1। cos r बाई n की जगह हम x रखते हैं तो जाएगा पाई x बाई 2, पाई x बाई 2। ध्यान रहे, मैं कहीं लिख दूंगा अभी जगह पाके, पहले इसका काम निपटा लूँ। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू 2 अपान पाई, x का कोफिशिएंट पाई बाई 2 है तो इंटीग्रल में पाई बाई 2 से भाग देंगे, माने 2 अपान पाई से गुणा करेंगे। और ब्रैकेट में साइन पाई x बाई 2 लिमिट 0 to 1। बेटा 0 रखोगे साइन 0 0 हो जाएगा, x की जगह 1 रखोगे साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये कट के 1 हो गया, तो कुल मिला के आ गया ये 1। ये किसकी वैल्यू आई है, लोअर इंटीग्रल की। हम इसको पूरा कर लें, इधर वाला पक्ष। आओ अपर इंटीग्रल भी निकाल लें। ये डेफिनेट इंटीग्रल से लिमिट निकालने में यदि परेशानी हो रही है तो आप उस चैप्टर को पढ़ लो दादा, बड़ा सिंपल काम होता है। नंबर 2, अपर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 एफ डी जी इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट यू पी एफ जी सच दैट पी बिलोंग्स टू पी क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई बाई 2 इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट यू पी एफ जी। ये भैया बड़ा भारी सा है, पाई बाई 2n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n cos ऑफ r पाई बाई 2n माइनस पाई बाई 2n, ये रहा, सच दैट n बिलोंग्स टू n इक्वल्स टू सीधा सीधा लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई बाई 2n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n cos ऑफ r पाई बाई 2n माइनस पाई बाई 2n, ये रहा। आप चाहें पाई बाई 2 को बिल्कुल बाहर कर दें, है ना, यहाँ पे हमने कर दिया पाई बाई 2 और यहाँ 1/n बचा, इससे आप यहाँ लिख दो इक्वल्स टू लिमिट और सिग्मा की जगह हम लिखते हैं इंटीग्रल, सिग्मा की जगह समेसन ये हो गया, इंटीग्रल ये समेसन है, भी तो समेसन है, एस इंग्लिश वाला एस उसी को एनलार्ज कर दो,
इंटीग्रेशन मीन समेशन। लिमिट क्या होगा, देखो लोअर लिमिट होता है, मैं समझाते चलूं, r/n की लिमिट फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए r का मान 1 है तो हो जाएगा 1/n की लिमिट 0। आखिरी टर्म के लिए rn है तो यहाँ n रखोगे तो n/n 1, तो ये आ गया 1। ऐसे लिमिट निकालते हैं। अब r/n की जगह हम x रख देते हैं तो हो जाएगा cos ब्रैकेट में πx/2, π/2 रहेगा, r/n की जगह x। अगर n का कोई और फंक्शन बचता है तो उसको हम उसी की लिमिट से रिप्लेस करते हैं, माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी π/2n और 1/n की जगह dx, ये रिप्लेसमेंट होता है। आप हमारी प्लेलिस्ट डेफिनेट इंटीग्रल में इस चीज़ को सीख सकते हैं देख करके। ये बहुत ही सिंपल है, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले रास्ते से हल्का पड़ता है, बशर्ते कि टेक्निक आपको मालूम हो। तो π/2n की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 आएगी, तो ये हो गया π/2 इंटीग्रल 0 to 1 cos πx/2 dx इक्वल्स टू π/2 इंटू 2/π और साइन πx/2 लिमिट 0 to 1, यही आ गया फिर इक्वल्स टू 1। तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल दोनों एग्जिस्ट किए, दोनों की वैल्यू कॉमन आ गई बराबर 1, तो वही जो कॉमन वैल्यू 1 है वही इंटीग्रल का मान हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 cos x dx यानी कि f dg इज इक्वल टू 1। इसी तरह इसको पूरा कर लें। नंबर 1, लोअर इंटीग्रल 0 to π/2 f dg इक्वल टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट L P f g सच दैट P बिलोंग्स टू P क्लोज्ड इंटरवल 0 π/2 इज इक्वल टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट L P f g। कहाँ है भाई, ये है बड़ा सा π/2n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n साइन ऑफ r π/2n माइनस π/2n सच दैट n बिलोंग्स टू n। धड़ाक से इसके लिमिट निकालिए, सुप्रीमम मिल जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी π/2 एकदम किनारे कर लो, बिल्कुल बाहर, π/2 से क्या लेना देना है। π/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n बचा है भाई, तो 1/n हम इधर लिख देंगे। सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n साइन ऑफ r π/2n माइनस π/2n और इंटू 1/n। इस 1/n को हम सिग्मा के अंदर कर सकते हैं ना, क्योंकि सिग्मा उसे प्रभावित करेगा जिसमें r होगा, 1/n में r है नहीं, तो 1/n इस सिग्मा के लिए इन्वेरिएंट हुआ, वो इस सिग्मा के बाहर रहे चाहे भीतर रहे, तो हमने भीतर कर दिया। अब डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रोसेसिंग है वो हम करेंगे। इतने हिस्से की जगह रिप्लेसमेंट होता है इंटीग्रल विथ लिमिट। r/n की जगह रिप्लेसिंग होती है x की, 1/n को रिप्लेस करते हैं हम dx से, उसके बाद यदि n का कोई फंक्शन और बच गया तो उसको उसी की लिमिट से रिप्लेस कर देता है। चूंकि ये राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम इधर आकर के इसके लिए लिख दे रहे हैं। यही लिख दे रहे हैं इधर, इक्वल्स टू π/2 इंटीग्रल 0 to 1 साइन ऑफ π/2 रहेगा ही, r/n की जगह x, तो πx/2 माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी π/2n, और ये लिमिट कितनी आएगी, π/∞ माने 0, और 1/n की जगह dx इक्वल्स टू π/2 इंटीग्रल 0 to 1 साइन ऑफ πx/2 dx इक्वल्स टू π/2 इंटू 2/π
ब्रैकेट में साइन का इंटीग्रल माइनस में होता है, माइनस कॉस पाई एक्स बाई टू लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू, बाहर 1 हो गया और अंदर पहले 1 रखिएगा तो कॉस पाई बाई 2 आएगा, तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, माइनस 0 0 हो गया, फिर माइनस लगाते हैं, 0 रखेगा तो कॉस 0 1 आएगा और माइनस पहले से लगा है तो फिर -1 लिखिए और कुल मिला के आ गया ये 1, तो लोअर इंटीग्रल 1 आ गया। अब इसी प्रकार से आइए हम अपर इंटीग्रल निकालें। नंबर 2, अपर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 एफ डी जी इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट यू पी एफ जी सच दैट p बिलोंग्स टू p क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई बाई 2 इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट यू पी एफ जी, ये है पाई बाई 2 n, सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n साइन r पाई बाई 2 n सच दैट n बिलोंग्स टू n। लिमिट निकाल लो, इक्वल्स टू लिमिट पाई बाई 2 को बिल्कुल बाहर कर दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n साइन r पाई बाई 2n, इसको ऐसे लिख दिया पाई बाई 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस 1/n को सिग्मा के रेंज में कर दो अंदर, सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n साइन r पाई बाई 2n इंटू 1/n। समापन कर रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में और आराम से समझा दे रहे हैं ताकि आपकी ये सब समझ में आ जाए। 3rd ईयर में रीमान इंटीग्रल में आप जरूर संकट में रहे होंगे इन सबको पढ़ने में, और सारे संकट हमने ख़त्म कर दिया। इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई n फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के लिए r1 है तो यहाँ पे लिखाएगा 1/n, ऊपर होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई n फॉर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म के लिए rn है तो जाएगा n बाई n, फिर साइन r बाई n की जगह x तो ये हो गया पाई x अपान 2, 1/n की जगह dx इक्वल्स टू पाई अपान 2 इंटीग्रल, ये लिमिट 0 आएगी, ये लिमिट 1 आएगी, इंटीग्रल 0 to 1 साइन पाई x बाई 2 dx। एम आई राइट? बाहरी घर में बिना ऐसी काम ही नहीं होगा। हाँ ये बना पा रहे हैं, यहाँ पे था, इधर आइए, इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू 2/पाई और ब्रैकेट में माइनस कॉस पाई x बाई 2 लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 रखने से 0 आएगा, माइनस फिर -1 यानी कि 1। देयरफॉर लोअर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 एफ डी जी इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 एफ डी जी इक्वल्स टू 1 implies that integral 0 to पाई बाई 2 एफ डी जी इक्वल्स टू 1। यह था इस वीडियो में सिर्फ यही 2 एग्जाम्पल्स, दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण, निश्चित रूप से आपने सीख लिया होगा। वीडियो लाइक करिए, और मैं समझता हूँ कि अगले वीडियो में मैं ऐसे एग्जाम्पल्स उठाऊँगा जिसमें g ऑफ x ना हो। अभी तक हम g ऑफ x को x लेके ही चल रहे थे, अब g ऑफ x को हम x² कर देंगे, बॉक्स x कर देंगे, कुछ वेरिएशन करेंगे। थैंक यू।